आशीष जी, केंद्र सरकार जो सभी सरकारी विभागों का निजीकरण करने की तैयारी कर रही है, आपको क्या लगता है ये देश के विकास में लाभदायक है या हानिकारक है? सरकार खुद कुछ नहीं कर रही है। ये निजीकरण करने के बाद में अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रही है सरकार। इससे सिर्फ और सिर्फ जो बिजनेसमैन है उनको फायदा है, जनता को जो है नुकसान ही नुकसान है। किस तरीके का नुकसान है जनता को? नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। केंद्र सरकार रेलवे, शिक्षा एवं स्वास्थ्य समेत तमाम सरकारी विभागों का निजीकरण करने की तैयारी कर रहा है। निजीकरण की बात शुरू होते ही आम जनमानस सोशल मीडिया पर दो वर्गों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक वर्ग निजीकरण का समर्थन और वहीं दूसरा वर्ग निजीकरण के खुलकर विरोध कर रहा है। लेकिन निजीकरण देश के विकास में कितना लाभदायक और कितना हानिकारक है, यह जानने के लिए चलेंगे हम शाहजहांपुर के कुछ युवाओं के पास और जानेंगे उनके समर्थन और विरोध का कारण। जी बताइए, निजीकरण क्या है? निजीकरण सरकार एक ऐसा मुद्दा लाई है जिसमें उनका कहना है कि निजीकरण कर देंगे तो समाज में बहुत से मुद्दों पे सुधार आ जाएगा। अब समाज में अगर सुधार निजीकरण के मुद्दों से ही आता है तो फिर हमने सरकार को क्यों चुना? भाई, सरकार को जो चुना है लोगों ने वो इसीलिए चुना है ना कि जो भी चीज़ें गलत है उनको सुधार लाए, ना कि वो मुद्दा ही ख़त्म कर दे। तो आप कहना चाहते हैं कि जो सरकार है वो सरकारी विभागों पर उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही, इसीलिए उसको निजीकरण कर रही है? पूर्णतया सरकार विफल हो रही है कि निजीकरण कर दिया जाए, जिससे पूरा विभाग प्राइवेट हाथों में चले जाए। आपने देखा मेडिकल कॉलेज में वैकेंसियां आई थी, वैकेंसियों में इतनी धांधली हुई कि सबकी नॉलेज में है, लेकिन हुआ क्या? क्योंकि वो प्राइवेट हाथों में थी इसलिए उसकी कोई जांच नहीं हुई। आप बताइए, निजीकरण को किस तरीके से देखते हैं? निजीकरण हमारे समाज के लिए अभी तो बहुत बुरा हो रहा है कि किसानों को बहुत समस्या हो रही है। आज के दिन देखते हैं आप, पूरा भारत बंद कर रखा किसानों ने। और कहा जाता है कि सरकार हर एक चीज़, मतलब चाहे वो रेल हो चाहे किसान हो, किसी को भी अलग अलग बांट दिया गया है। सरकार को अपने आप पर इतना भरोसा नहीं बचा है कि प्राइवेट सेक्टर में लोगों को दे रहे हैं। ये बहुत आने वाले समाज के लिए बहुत गलत जाने वाला। आप बताइए, निजीकरण को किस तरीके से देखते हैं? क्या सरकार किसी विशेष क्षेत्र में निजीकरण करना चाहिए या सभी क्षेत्रों में करना चाहिए? देखिए, सरकार जिन जिन क्षेत्रों में निजीकरण कर रही है, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में रोजगार के लिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होगी। जैसे कि रेलवे है, रेलवे में अब सरकार निजीकरण करना चाहती है। अब अगर मान लीजिए, रेलवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज़्यादा युवाओं को रोजगार देता है, और अगर इसे ही प्राइवेट कर दिया जाएगा, आप बताइए कि एक आदमी जो 10 रुपये का, जिसके पास 10 रुपये ही हैं जाने के लिए शाहजहांपुर से बरेली, अगर प्राइवेट जब हो जाएगा, ये प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, तब जो एक व्यक्ति होगा वो मनमाने तौर पे पैसे लेगा। हर किसी के लिए ये सुविधा नहीं है और इससे हो सकता है। क्या आपको लगता है कि निजीकरण आने से जो रोजगार उस पर प्रभाव पड़ सकता है? हाँ, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये, सरकार अपनी जितनी भी नाकामियों को छुपाने के लिए जो है निजीकरण का की ओर जो है ध्यान दे रही है इतना ज़्यादा, और उससे अभी तक तो कम प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन आगे जो दिख रहा है उस आगे बहुत बड़ी दिक्कतें आएंगी। जो नौजवान रोजगार के लिए इधर उधर भटकते रहेंगे, फिर बेचारे वो यहाँ से जिस तरीके से वो दिल्ली और मुंबई मारे घूम रहे हैं, भाई हालत और ज़्यादा ख़राब होगी आगे। निजीकरण सरकार खुद कुछ नहीं कर रही है। ये निजीकरण करने के बाद में अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रही है सरकार। निजीकरण करने का मतलब यह है, अगर किसी भी क्षेत्र में काम अच्छा नहीं हो रहा है तो उस पर सरकार की जिम्मेदारी है कि उस विभाग को एक स्पेशल अधिकारी बैठाल करके उस विभाग को देखा जाए, ना कि अच्छा, निजीकरण करने से क्या नुकसान होने वाले हैं? निजीकरण करने से ये नुकसान होने वाला है, एक तो पहले से ही जनता को कोई सुविधाएं अच्छी उस तरीके से मिल नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनके अधिकारी भ्रष्ट हैं पूरी तरीके से। तो सरकार को निजीकरण ना कर, सरकार यही तो कह रही अधिकारी भ्रष्ट हैं इसीलिए उसको निजीकरण कर रहे हैं। उनको इसके लिए एक स्पेशल अधिकारी उनके ऊपर बिठाया जाए ताकि ये भ्रष्टाचार ना हो पाए, ना कि ये कि निजीकरण आप कर दीजिएगा। आशीष जी, केंद्र सरकार जो सभी सरकारी विभागों का निजीकरण करने की तैयारी कर रही है, आपको क्या लगता है ये देश के विकास में लाभदायक है या हानिकारक है? ये मैं इसको सकारात्मक रूप से देखता हूँ। जितना भी ये निजीकरण होगा, देखिए सरकारी महकमा जो होता है वो सरकार उस पर उतना ज़्यादा नियंत्रण कर नहीं पाती है। निजीकरण में जो संस्थाएं होंगी जिनके जो उसको देखेंगी, जो उसको संचालित करेंगी, उनके माध्यम से लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सकेंगी। और भ्रष्टाचार, मैं सोचता हूं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए निजीकरण एक अच्छा कदम सिद्ध होगा, जिससे भारत को भ्रष्टाचार मुक्त होगा। तो आप ये मानते हैं कि जो केंद्र सरकार है वो सरकारी विभागों को अपना नियंत्रण नहीं कर पा रही है, इसीलिए सरकारी विभागों को निजीकरण कर रही है?
देखिए, सरकार के पास सीमित साधन होते हैं, सरकार के पास सीमित धन होता है, लेकिन निजीकरण में सरकार को पूरा फायदा ही मिलने वाला है और लोगों को भी, जनता को भी पूरा फायदा मिलने वाला है। मोदी जी ये देखते हैं कि पूरा ये भारत जो है, इसकी जनता हमारा एक परिवार है और अपने परिवार को सीधा फायदा देने के लिए वो एक बहुत बड़ा राजनीतिक जोखिम उठा रहे हैं, जिससे सारी राजनीतिक पार्टियां बिलबिलाई हुई हैं, उनके पीछे लगी हैं। बहुत सा युवा भ्रमित है जो उनका विरोध कर रहा है, जो ये सोच रहा है निजीकरण बहुत ही खराब स्टेप होगा सरकार का, लेकिन ऐसा नहीं है। सही एक अच्छा स्टेप है और मैं इसको सकारात्मक रूप से देखता हूं और इसके बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं और इससे भ्रष्टाचार, निश्चित ही भ्रष्टाचार पे बहुत बड़ा अंकुश लगेगा। क्योंकि आप लोग देखते थे कि सरकारी बाबू, सरकारी अधिकारी अपनी कैसे मनमानी चलाते हैं। अब वो चीजें खत्म होंगी, निजी हाथों में जाने के बाद वो उसमें युवाओं को रोजगार भी मैं ये समझता हूं अधिक मिलेगा, क्योंकि जब सरकारी व्यक्ति कोई बनता है, जो कोई सरकारी एम्प्लॉय होता है, उसकी सैलरी अधिक होती है। ये बताइए सासू जी, निजीकरण क्या है? निजीकरण का मतलब ये है सरकार के द्वारा एक जो है प्रायोजित माध्यम से जनता को परेशान करना, जनता के की जो संपत्ति है उसको लूटना। निजीकरण के पूर्ण रूप से एक बहुत ही बेकार प्रक्रिया सरकार के द्वारा लाई गई है। इससे सिर्फ और सिर्फ जो बिजनेसमैन हैं उनको फ़ायदा है, जनता को जो है नुकसान ही नुकसान है। किस तरीके का नुकसान है जनता को? देखिए, नुकसान बहुत नुकसान, जैसे सरकारी स्कूल में जैसे प्राइवेट स्कूल आए, आपने बोल दिया कि गवर्नमेंट स्कूल वो बेकार हैं। यदि सरकारी स्कूल बेकार थे तो क्या जो हमारे बड़े बड़े महापुरुष निकले हैं वो सभी सरकारी स्कूलों से ही निकले हैं? इसके अलावा जो है सरकारी हॉस्पिटल इस समय आप देख लीजिए, अब निजीकरण होगा तो जो हॉस्पिटल्स होंगे, वो जो भी हॉस्पिटल होंगे वो अभी आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप जो भी देखते हैं उनका चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई है। इसके विपरीत यदि आप सरकारी हॉस्पिटल्स को लेते हैं, इनका जो है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार निजीकरण ला रही है ये जनता के लिए नुकसानदेह है? बहुत ही अत्यधिक जो है नुकसानदेह है, क्योंकि ये इनसे सिर्फ उद्योगपतियों को, पूंजीवादियों को और अमीरों को ही सिर्फ जो है फायदा मिलेगा, गरीब जनता को जो है त्रस्त होगी। आशीष जी, अभी केंद्र सरकार जो सभी सरकारी विभागों का निजीकरण करने जा रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, निजीकरण मेरे हिसाब से एक बहुत ही गलत स्टेप है सरकार का। इसका अभी सही समय नहीं है। निजीकरण के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, लेकिन एक सही वक्त होता है जब सरकारी व्यवस्थाएं भी दुरुस्त तरीके से काम कर रही हैं, तभी निजीकरण से एक सार्थक परिणाम सामने आते हैं, अन्यथा इसके नुकसान ज़्यादा हैं। किस तरीके के नुकसान हो सकते हैं निजीकरण करने से? समाज में असमानता बढ़ जाती है, मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। अब देखिए, अगर आप कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र की जो सुविधाएं होती हैं या जो भी चीज़ें होती हैं उनको आप किसी प्राइवेट संस्था या प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में दे देंगे तो बाज़ार में कंपटीशन बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो हर व्यापारी, हर प्राइवेट व्यक्ति ये चाहेगा कि जब उसके प्राइवेट हाथ में चीज़ें हैं तो वो अपना हित देखता है ना कि जनता के हित नहीं देखता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि सरकार कभी ऐसा करती हो कि उच्च वर्ग के लिए स्कूल अलग है और निम्न वर्ग लोगों के लिए स्कूल अलग है, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर में ये देखेंगे कि जो उच्च वर्ग हैं उनके लिए स्कूल अलग है, जो निम्न वर्ग है उसके लिए स्कूल अलग हैं। तो इस तरीके से असमानता बढ़ती है, मूल्यों में वृद्धि होती है। आप देख लीजिए, सरकार प्राइवेट स्कूल में कोई भी देख लीजिए, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं दिखेगा जो मजदूरी वर्ग है, निम्न वर्ग के लोग अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकें। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जितने भी सरकारी विभाग हैं उसमें सरकारी कर्मचारी सही से काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए सरकार सभी सरकारी विभागों का निजीकरण कर रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसमें निजीकरण करने की क्या ज़रूरत है? मतलब अगर सरकारी कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करिए। सरकार को हम लोग चुनते ही इसलिए ताकि वो अपने मंत्रालयों को, अपने विभागों को नज़र रख सके, उन पर शिकंजा कर सके ताकि वो सही से काम कर सकें। इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से बच के उसका निजीकरण कर देंगे। तो आपने देखा कि अभी तक हमने जितने भी युवाओं से बातचीत की उससे यही निष्कर्ष निकल कर आता है कि सरकार किसी भी सरकारी विभाग पर अपना शिकंजा नहीं कस पा रही है, इसीलिए सभी सरकारी विभागों का निजीकरण करने की तैयारी कर रही है।